हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल। दोस्तों सभी का हार्दिक अभिनंदन है अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल पर। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिन रात कड़ी से कड़ी मेहनत भी आप लोग कर रहे होंगे। और बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं सर एग्जाम डेट हमारा ज्योग्राफी का ठा लिया। भाई ऐसा तो है नहीं कि एनटीए कुछ सब्जेक्ट का एग्जाम कराएगा और कुछ का नहीं कराएगा। इनकी डेट आ गई, इनमें संख्या कम थी, इन बच्चों में संख्या कम थी। जो मेजर पार्ट है जिनमें संख्या ही ज्यादा है उनका डेट का भी अनाउंस अति शीघ्र हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये मान के चलो कि आपका दिसंबर में नहीं तो जनवरी के पहले सप्ताह में आपका एग्जाम कन्फर्म है। नए साल में पहले सप्ताह में आपका एग्जाम 100% हो जाएगा। हो सकता है कुछ डेटे एग्जाम की क्लैश हो रही हो, जैसे ज्योग्राफी के बच्चे सीएसआईआर का एग्जाम भी देते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम भी देते हैं। तो मेरे परम मित्रों, आप ये मत सोचो कि एग्जाम हमारा होगा ही नहीं। ये तो है ही नहीं कि एनटीए इन सब्जेक्टों का एग्जाम कराएगा और ज्योग्राफी का एग्जाम नहीं करवाएगा। सिर्फ आपको कमर कसना है, मेहनत करना है, अपने लक्ष्य को निर्धारित रखना है और लगातार दिन रात आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करते हुए अपने सफलता की ओर आगे बढ़ना है मेरे दोस्तों। मैं यही आपको कहूंगा, विचलित नहीं होना है कि एग्जाम की साहब हमारा जो नोटिफिकेशन आया पहले उसमें डेट डाल दी, फिर हमारा नोटिफिकेशन उठा लिया गया। सब ठीक होगा, डोंट वरी। आपको तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है मेरे परम मित्रों। बस सिर्फ आपको अपना लक्ष्य, आप ये देखो कि हमको आता कितना है, हम कितने तैयार हैं इस रणभूमि जाने के लिए। रणभूमि में अगर आप जा रहे हो तो आपके पास में अस्त्र शस्त्र कितने हैं, कितने आपके अस्त्र शस्त्र काम करेंगे। आपको ये चीज देखनी है। ये नहीं देखना है कि साहब हमारा नोटिफिकेशन उठा लिया है, अब हमारा एग्जाम नहीं होगा, रजाई ओढ़ के हम सोएंगे, अब एग्जाम की डेट आएगी तभी हम किताब उठाएंगे। ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको तैयारी करनी है, लगातार मेहनत करनी है। आपको मौका मिल रहा है इस चीज का कि आपको और टाइम मिल रहा है, ठीक है। अब एक बार सेशन को सभी बच्चे शेयर कर देंगे जिससे कि और बच्चों को भी पता लग जाए। ये आपका रिवीजन क्लास है और इसमें अपन मानचित्र कला कार्टोग्राफी की बात कर रहे थे। पिछली क्लास में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो मानचित्र क्या होते हैं, प्रक्षेप अपने चल रहे थे, प्रक्षेप क्या होते हैं, संदर्भ प्रक्षेप क्या होता है, असंदर्भ प्रक्षेप क्या होता है, रचना विधि के आधार पर प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं। तो अपन ने बात की शंकु प्रक्षेप की, फिर उसके बाद में बेलनाकार प्रक्षेप अपना चल रहा है, एक मध्य प्रक्षेप होता है, एक रूढ़ प्रक्षेप होता है। अपन ने शंकु प्रक्षेप की अपन ने बात कर ली है। एक मानक अक्षांश वाला होता है, दो मानक अक्षांश वाला होता है, बोन प्रक्षेप होता है। फिर उसके बाद में बेलनाकार प्रक्षेप की अपन ने बात करी है तो समदूरस्थ प्रक्षेप होता है, समक्षेत्रफल प्रक्षेप होता है, ठीक है। और अपन अब बात करने वाले हैं बहुसंख्य प्रक्षेप होता है जिसको मॉडिफाई प्रक्षेप भी कहा जाता है। अब बात करेंगे अपन गोल प्रक्षेप की, इसी का पार्ट है गोल प्रक्षेप, तो उसकी बात करेंगे। एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो भी क्लास को लाइक कर लेंगे। मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी पे मेरे परम मित्रों राजेंद्र शर्मा के नाम से है। जिनने मुझे फॉलो नहीं कर रखा है वो राजेंद्र शर्मा के नाम से मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको फ्री स्पेशल क्लास आपको मेरी देखने को मिलेंगी, नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगा। और क्लास को अगर आप पहली बार मेरे से जुड़ रहे हैं तो क्लास को ओपन करने के लिए इस कोड का यूज करें, राजेंद्र 10 कैपिटल अक्षर में। एक बैच आपका टारगेट जून 2022 को लेकर मैंने एक बैच स्टार्ट किया हुआ है जिसका टाइमिंग शाम को 8 PM रखा हुआ है मेरे परम मित्रों। तो आप 100% सिलेक्शन बैच ज्योग्राफी एंड पेपर फर्स्ट, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे। और यहाँ पे आपको दो प्रकार के कोर्स देखने को मिलेंगे, आइकॉनिक और प्लस। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है, टेस्ट का एनालिसिस होता है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन मिलती है, स्टडी प्लानर आप कैसे पढ़ना है ये सब चीजें बताई जाती हैं आपको। वहीं लाइव क्लास में प्लस में लाइव क्लास मिलती है, वीकली टेस्ट मिलता है, कोर्स शेड्यूल मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। आपको कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, यदि आप पहली बार अनअकैडमी पे जा रहे हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है। वहां पे सेलेक्ट योर गोल में एनटीए यूजीसी नेट सेट डालना है। फिर उसके बाद में पूछेगा आइकॉनिक लेना है या प्लस लेना है, तो आइकॉनिक लेना है तो आइकॉनिक पे सेलेक्ट करें। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच और डाउट सोल्व सेशन होता है। रेफरल कोड राजेंद्र 10 कैपिटल अक्षर में यूज करें, मंथ सेलेक्ट करें। अगर आपको प्लस लेना है तो प्लस पे सेलेक्ट करें, कैपिटल अक्षर में रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज करें, मंथ सेलेक्ट करें।
बेनिफिट्स देखो, प्लस में बेनिफिट्स आपको मिलेंगे लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस कोर्स और कोर्स शेड्यूल, ये सारे बेनिफिट्स प्लस में मिलते हैं। यदि आपको सोचो कि सर मुझे ये बेनिफिट्स तो मिले, इनके अलावा मुझे पर्सनल कोच भी चाहिए, मैं कैसे पढूं, इसकी भी सर मेरे को रिपोर्ट चाहिए, मेरे को पूछना है वीकली रिव्यू, मैंने कितना पढ़ा है, कितना गेन किया, ये भी मुझे चाहिए, बूस्टर सेशन, डाउट सेशन, इंटरव्यू की तैयारी, स्टडी मटेरियल, कंप्लीट बेनिफिट आपको किस में मिलते हैं, आईकॉनिक में। तो आईकॉनिक अच्छा है, आईकॉनिक आप परचेज कर सकते हैं। प्लस और स्पेशल क्लास के फीचर्स क्या हैं जो अनअकैडमी ऐप पे चलते हैं? एक तो आपको लाइव क्लास मिलती है, आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं, पोल्स का सिस्टम होता है, राइज हैंड का ऑप्शन होता है, क्लास मिस नहीं होती है, नोट्स आपको अवेलेबल होते हैं, कहीं भी आप बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ज्योग्राफी में, मानचित्र कला में हम बढ़ने जा रहे हैं और गोल प्रक्षेप की अपन चर्चा करेंगे मेरे परम मित्रों। तो आज का जो पार्ट है वो गोल प्रक्षेप है, गोल प्रक्षेप, गोल प्रोजेक्शन, गोल प्रक्षेप। गोल प्रक्षेप की मैं चर्चा करूं आपके सामने, कलर आपको विजुअल है, दिखाई दे रहा होगा, सारा कुछ लिखा हुआ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, कोई समस्या की बात नहीं है, अच्छे से आपको। इसमें क्या होता है, गोल प्रक्षेप की अपन विशेषताओं की बात करें तो इसमें भूमध्य रेखा की लंबाई 2 पाई r कोस 45 से क्या की जाती है, ज्ञात की जाती है। याद रखना है, 2 पाई r कोस 45 से ज्ञात की जाती है। दूसरी बात, ये प्रक्षेप मध्य अक्षांशीय देशों के लिए श्रेष्ठ होता है। देशों के लिए क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। ये प्रक्षेप मध्य अक्षांशीय देशों के लिए क्या होता है मेरे मित्रों, मध्य अक्षांशीय देशों के लिए ये श्रेष्ठ होता है। और इसकी खास बात याद रखना, इसमें जो पोल्स होते हैं, पोल्स एक सरल रेखा के रूप में होते हैं, सरल रेखा के रूप में होते हैं। भाई आपने देखा होगा, पीछे अपन ने बात करी कि पोल्स एक बिंदु के रूप में होते हैं, यहां पोल्स एक सरल रेखा के रूप में होते हैं, क्योंकि बेलनाकार प्रक्षेप ही तो है ये। मैंने कल आपको बताया था उसका डायग्राम कैसे बनता है, तो बेलनाकार प्रक्षेप ही है। तो गोल प्रक्षेप के बारे में ये 3 विशेषताएं आपको ध्यान रखना है। पहली विशेषता इसकी ये है कि ये भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो 2 पाई r कोस 45 से ज्ञात की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से प्रक्षेप की लंबाई 2 पाई r कोस 45 से ज्ञात की जाती है। निम्न में से किस प्रक्षेप की लंबाई 2 पाई r कोस से ज्ञात की जाती है? तो आपका जवाब होना चाहिए गोल प्रक्षेप से ज्ञात की जाती है। और यह प्रक्षेप किसके लिए उपयुक्त होता है? मध्य अक्षांशीय देशों के लिए यह प्रक्षेप उपयोगी होता है। और अगली विशेषता है इसकी कि इसमें जो पोल्स होते हैं वो एक सरल रेखा के रूप में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका बेलनाकार प्रक्षेप जो कंप्लीट होता है। अपन ने शंकु प्रक्षेप पढ़ लिया है, बेलनाकार प्रक्षेप पढ़ लिया है। अब बात करेंगे खमध्य प्रक्षेप की। तीसरा पार्ट इसका शुरू होता है मेरे मित्रों, खमध्य प्रक्षेप। खमध्य प्रक्षेप की अपन चर्चा करेंगे। खमध्य प्रक्षेप के बारे में जो विशेषताएं हैं उनका अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इसके कुछ भाग हैं, खमध्य प्रक्षेप के कुछ भाग हैं। भागों की बात करें तो सबसे पहले है ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप। ध्रुवीय
खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप, समदूरस्थ प्रक्षेप। पहला ये है ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप, नाम से ही पता चल रहा है ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए अच्छा है। और दूसरी बात सम यानी समान, दूरस्थ यानी दूरी, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में समान दूरी को दर्शाने के लिए इस प्रक्षेप को काम में लिया जाता है। नाम में उत्तर छिपा हुआ है, इसका नाम में इसकी बातें छिपी हुई है। ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप, अगर अपन इसको टुकड़ों में करके मैं आपको बताऊं तो ध्रुवीय का मतलब पोल्स, पोल्स के लिए ये प्रक्षेप अच्छा होता है। सम यानी समान, यानी कि ध्रुवों के ऊपर समान दूरी, दूरस्थ का मतलब दूरी, तो ध्रुवों पर समान दूरी वाले क्षेत्रों के लिए ये प्रक्षेप अच्छा माना जाता है मेरे मित्रों। और पोल्स के लिए ये प्रक्षेप श्रेष्ठ होता है, ये आपको ध्यान रखना है, यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहां पे इसकी अपन बात करें इसकी विशेषताओं को, तो इसमें क्या होता है, इसकी विशेषताएं की बात करें तो नंबर ए, ये इसका पार्ट है, खमध्य प्रक्षेप का पहला पार्ट है। तो इसकी अपन विशेषताओं की बात करें तो इसमें ग्लोब का आधा भाग ही दर्शाया जाता है, क्योंकि पोल्स के लिए है तो ग्लोब का आधा भाग ही दिखाया जाता है, आधा भाग ही दिखाया जाता है, दिखाया जाता है। ग्लोब का कौन सा पार्ट दिखाया जाता है, केवल आधा भाग, याद रखना है ग्लोब का केवल आधा भाग इसमें दिखाया जाता है मेरे परम मित्रों। क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि ये पोल्स के लिए होता है, तो या तो अपन को नॉर्थ पोल दिखाना है या फिर अपन को साउथ पोल दिखाना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पे या तो ये किसके लिए होगा, दूसरा बिंदु बात करूं, या तो ये आर्कटिक के लिए या फिर अंटार्कटिक के लिए क्या होता है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होता है। क्यों श्रेष्ठ होता है, आपसे कोई ये पूछे सर यहां पे क्यों श्रेष्ठ होता है, क्यों, क्योंकि नौ संचालन के लिए, यहां नौ संचालन हेतु ये इसलिए श्रेष्ठ होता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में नौ संचालन के लिए इसको काम लिया जाता है। याद रखना है ध्रुवीय क्षेत्रों में नौ संचालन के लिए इस प्रक्षेप को काम लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप की बात करें तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों में आपको समदूरस्थ यानी कि समान दूरी को दर्शाने के लिए इस प्रक्षेप को काम लिया जाता है कि, और दूसरा ग्लोब का आधा भाग दिखाया जाता है। तीसरी बात ध्रुवीय क्षेत्रों में जैसे आर्कटिक हुआ, अंटार्कटिक हुआ, यहाँ का अगर आप नौ संचालन करना चाहते हैं और आपको डिस्टेंस देखनी है, वहां पे डिस्टेंस देखनी है, तो उसका पता हम किससे लगाते हैं, इस ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप के द्वारा जो नाव चलाने वाले हैं वो डिस्टेंस का क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज, क्लियर ये चीज। चलो आगे, अब इसी का एक पार्ट मैंने आपको बताया है, ये इसी का दूसरा पार्ट अपन बात करेंगे। दूसरा इसी का पार्ट है भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय समदूरस्थ खमध्य प्रक्षेप, समदूरस्थ खमध्य प्रक्षेप। अब देखो नाम में ही उत्तर छुपा हुआ है, भूमध्य रेखीय यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास, सम यानी समान, दूरस्थ यानी दूरी, समझ में आए ना। तो भूमध्य रेखा के आसपास ये दूरी दिखाने का काम करता है, समान दूरी को दिखाने का काम करता है। इसकी विशेषताओं की मैं बात करूं तो ये किसके लिए उपयोगी होता है, भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के आसपास, आसपास, आसपास
वायु मार्ग संचालन हेतु ये प्रक्षेप अधिक उपयुक्त होता है, अधिक श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ भूमध्य रेखा के आसपास जो आपकी वायु संचालन है, वायु मार्ग है, जो वायु मार्ग का प्रदर्शन करने के लिए इस प्रक्षेप को काम में लिया जाता है। याद रखना है, वायु मार्ग संचालन हेतु इस प्रक्षेप को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। तो भूमध्य रेखीय समदूरस्थ जो खमध्य प्रक्षेप होता है मेरे मित्रों, इसकी अपन बात करें विशेषताओं की, तो भूमध्य रेखा के आसपास जो वायु मार्ग है उनको दिखाने के लिए, वायु मार्गों का प्रदर्शन करने के लिए, वायु मार्गों को बताने के लिए, ठीक है, वायु मार्गों का प्रदर्शन, संचालन की जगह मैं यहाँ पे प्रदर्शन लिख दूं तो आपको थोड़ा और सही समझ में आ जाएगा। वायु मार्ग के प्रदर्शन हेतु, वायु मार्ग के प्रदर्शन हेतु ये प्रक्षेप अधिक उपयुक्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो एक विशेषता इसकी ये इंपॉर्टेंट है, भूमध्य रेखीय समदूरस्थ खमध्य प्रक्षेप की। अब अपन बात करेंगे नौमोनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। अगला पार्ट इसका है मेरे परम मित्रों, नौमोनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। अगला पार्ट है नौमोनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। अब इसकी अपन विशेषताओं की बात करें तो ये किसके लिए उपयोगी होता है, इसका उपयोग किसके लिए है? उपयोग ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में नौ संचालन व वायु मार्ग संचालन, वायु मार्ग संचालन हेतु ये प्रक्षेप उपयोगी होता है, उपयोगी होता है। यह आपको ध्यान रखना है। ध्रुवीय क्षेत्रों में नौ संचालन व वायु मार्ग संचालन के लिए यह प्रक्षेप क्या होता है? उपयोगी होता है। इस प्रक्षेप को क्या लिया जाता है? काम में लिया जाता है मेरे मित्रों। आपसे पूछा जा सकता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे यहां से क्वेश्चन बनता है तो खमध्य प्रक्षेप की याद रखना है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि ग्लोब का आधा भाग निम्न में से किस प्रक्षेप में दिखाया जाता है, तब जवाब आप क्या दोगे? ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप में। अगर आपसे पूछे कि आर्कटिक व अंटार्कटिक के लिए नौ संचालन के लिए कौन सा प्रक्षेप उपयुक्त है, तो ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भूमध्य रेखा के आसपास वायु मार्गों के प्रदर्शन के लिए कौन सा प्रक्षेप काम में लिया जाता है, तो भूमध्य रेखीय समदूरस्थ खमध्य प्रक्षेप। ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ध्रुवीय क्षेत्रों में नौ संचालन और वायु मार्ग संचालन के लिए कौन सा प्रक्षेप उपयोगी है, अगर आपको दोनों दे दे, यहां पे दोनों दे दे कि नौ संचालन और वायु मार्ग का संचालन के लिए कौन सा प्रक्षेप उपयोगी है, तब आपको बताना है नौमोनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। नौमोनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। नेक्स्ट प्रक्षेप की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट है, इसी का पार्ट है त्रिवियम त्रिवियम का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल, त्रिवियम ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप
ये इसी का पार्ट है अगला, त्रिवियम ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप। इसकी विशेषताओं की अपन बात करें, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो यहां पर क्या होता है, ध्रुवों पर मापनी शुद्ध होती है। इसमें ध्रुवों पर मापनी, ध्रुवों पर मापनी क्या होती है, शुद्ध होती है। ध्रुवों पर मापनी क्या होती है, इस प्रक्षेप में ध्रुवों पर जो मापनी होती है वो शुद्ध होती है मेरे मित्रों। और ये जो प्रक्षेप है ये किसको दिखाता है, ये ध्रुवों के लिए, ध्रुवों के लिए शुद्ध दिशा प्रक्षेप है, दिशा प्रक्षेप है। याद रखना है ये क्या है, ध्रुवों के लिए शुद्ध दिशा प्रक्षेप है, ये आपको ध्यान रखना है। ध्रुवों के लिए शुद्ध दिशा प्रक्षेप है, ये आपको याद रखना है। इसका उपयोग किसमें होता है, उपयोग इसका उपयोग दो में करते हैं, मौसम मानचित्र के लिए, मौसम मानचित्र के लिए या नौ संचालन के लिए, नौ संचालन हेतु। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है मेरे मित्रों, ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा शुद्ध दिशा प्रक्षेप है, निम्न में से कौन सा शुद्ध दिशा प्रक्षेप है। तब आपको जवाब देना है कि त्रिवियम ध्रुवीय मध्य जो प्रक्षेप है ये मित्रों शुद्ध दिशा प्रक्षेप है। दूसरा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से किस प्रक्षेप के द्वारा मौसम मानचित्र तैयार किए जाते हैं, तब आपका जवाब होना चाहिए त्रिवियम ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप के द्वारा। याद रखना है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं मेरे परम मित्रों। अगला क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध दिशा मौसम मानचित्र प्रक्षेप है। आपको शुद्ध दिशा जोड़ के देगा, या निम्न में से कौन सा शुद्ध दिशा नौ संचालन प्रक्षेप है, तब आपका जवाब होगा त्रिवियम ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप, अर्थात ये शुद्ध दिशा बताने वाला है। याद रखना है मेरे मित्रों। तो इसका उपयोग मौसम मानचित्र की, मौसम मानचित्र का मतलब कि बारिश जो है आपका जो मानसून है वो किस दिशा से आने वाला है और किस दिशा की ओर वो टर्न करने वाला है, किस दिशा की ओर वो आगे बढ़ने वाला है और किस दिशा से वो वापस लौटने वाला है। इस प्रकार के मानचित्र जो आपको दिखाए जाते हैं वो त्रिवियम ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। और डायरेक्शन शुद्ध दिशा अगर इससे नौ संचालन की ज्ञात करेंगे तो उसके बारे में भी बताता है त्रिवियम ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप। आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज। क्लियर है। अगला पार्ट इसका जो आपका त्रिवियम ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप है, इसका अगला पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट है लंब कोणीय ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप।
ये इस अगला पार्ट है खमध्य प्रक्षेप का। आवाज तो आ रही है ना प्रॉपर आपको? एक वायर मिस्टेक कर रहा है, 1 मिनट रुकना। एक ये कैब वायर थोड़ा सा मिस्टेक करा था तो मैंने उसको सही किया है। आवाज आ रही है ना? हाँ। नेक्स्ट जो प्रोजेक्शन है आपका मेरे मित्रों, वो लंबकोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। अब लंबकोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप की अगर बात करें तो इसकी पहली विशेषता आपके सामने है। इसकी जो पहली विशेषता है, सभी अक्षांशों पर मापनी शुद्ध। सभी अक्षांशों पर मापनी क्या होती है? मापनी शुद्ध। सभी अक्षांशों पर मापनी क्या होती है? शुद्ध होती है। ये आपको ध्यान रखना है इसमें। और इंपॉर्टेंट बस इसमें लंबकोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप की यही चीज याद रखना है कि सभी अक्षांशों पर मापनी क्या होती है? शुद्ध होती है। सभी अक्षांशों पर मापनी क्या होती है? शुद्ध होती है मेरे मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लंबकोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, तो ध्रुवीय इसकी सभी अक्षांशों पर मापनी शुद्ध, बस ये चीज ही आपको ध्यान रखनी है और कोई चीज आपको ध्यान नहीं रखनी है। और इसका डायग्राम कैसा है वो मैं बता दूंगा। तो लंबकोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, सभी अक्षांश पर मापनी क्या होती है? शुद्ध होती है। नेक्स्ट इसी का पार्ट है ध्रुवीय खमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप। अगला है ध्रुवीय खमध्य समक्षेत्रफल प्रक्षेप। समक्षेत्रफल प्रक्षेप, क्षेत्रफल प्रक्षेप। नाम से ही पता चल रहा है आपको, नाम से ही पता चल रहा है, इसी के नाम में उत्तर छिपा हुआ है। ध्रुवीय खमध्य समक्षेत्रफल प्रक्षेप, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में ये क्या करता है? क्षेत्रफल, और कौन सा? सम यानी समान, सम क्षेत्रफल को दिखाने का काम करता है मेरे मित्रों, ये आपको याद रखना है। इसका आविष्कार किसने किया था? J.H. लंबार्ड। J.H. लंबार्ड याद रखना है। इसका आविष्कार किसने किया? J.H. लंबार्ड ने किया। और ये क्या करता है? शुद्ध क्षेत्रफल को दिखाने का काम करता है। शुद्ध क्षेत्रफल को दिखाने का काम करता है, दिखाने का कार्य। शुद्ध क्षेत्रफल को दिखाने का क्या करता है? ये कार्य करता है मेरे मित्रों। क्षेत्रफल को याद रखना है, क्षेत्रफल को दिखाने का। अब ये क्या है? ध्रुवीय क्षेत्रों में उपयोग किसके लिए होता है? इसका उपयोग तो इंपॉर्टेंट है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वितरण मानचित्र बनाने के लिए, वितरण मानचित्र बनाने के लिए
ध्रुवीय क्षेत्रों में वितरण मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है परम मित्रों, आपसे पूछा जा सकता है ध्रुवीय मध्य सम क्षेत्रफल प्रक्षेप। ध्रुवीय मध्य सम क्षेत्रफल जो प्रक्षेप होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में जो वितरण मानचित्र बनाए जाते हैं, जैसे आपके फसल का वितरण हो सकता है, फसलों का वितरण, जैसे कोई भी फसल वहां पैदा होती है, उनका वितरण मानचित्र बनाने के लिए ये प्रक्षेप इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में वितरण मानचित्र बनाने के लिए कौन से प्रक्षेप को काम लिया जाता है, तो जवाब होना चाहिए ध्रुवीय मध्य सम क्षेत्रफल प्रक्षेप को काम लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे मित्रों ये चीज आपकी। अब ये जो आपका मध्य प्रक्षेप है ये कंप्लीट होता है, और ये किस प्रकार का प्रक्षेप होता है इसकी अपन चर्चा करते हैं। मैं बताने का प्रयास करता हूं आपको। एक मिनट कोई इसमें निकाल लूं, गोला निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है। सर्किल आ जाएगा कि इस पे? हाँ, आपको गोला दिख गया? वेरी गुड, आ गया गोला। अब देखो ये आपको गोला दिख रहा होगा, ठीक है। अब लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, अब मैंने कोई नाप के तो बनाया नहीं है कि तुम सोचो सर ये चक्रा बना दिया। ये लो, ये होता है मध्य प्रक्षेप। अब लाइनें भाई देखो कोई कम ज्यादा हो सकती है मेरे परम मित्रों। ये ग्लोब का आधा पार्ट बनाया है मैंने। ये ग्लोब का आधा पार्ट बनाया है। इस प्रकार का जो प्रक्षेप बनता है ना, उसको बोला जाता है मध्य प्रक्षेप। इस प्रकार से जो प्रोजेक्शन बनता है उसको बोला जाता है मध्य प्रक्षेप। अब मैंने नाप के तो इसको बनाया नहीं है मेरे दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार का जो प्रक्षेप बनता है उसको बोला जाता है ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप। ये जो प्रक्षेप होता है, इस प्रक्षेप के बारे में आपसे पूछे तो ये पूरा मध्य प्रक्षेप बनाया मैंने, ऐसे नहीं है कि साहब एक स्पेशल बनाया है मैंने, स्पेशल नहीं बनाया मैंने मेरे परम मित्रों। आपको ध्यान रखना है ये जो प्रोजेक्शन बनाया मैंने मध्य प्रक्षेप का बनाया है कि मध्य प्रक्षेप किस प्रकार का होता है। तो इसमें ये जो पार्ट बना हुआ है इसमें अक्षांश देशांतर रेखाएं दिखाई हुई हैं, और बीच वाला पार्ट मैंने इसमें इरेज कर दिया है, समाप्त कर दिया है। और ये ग्लोब का आधा पार्ट बनाकर इसकी सहायता से, अब देखो लाइनें नहीं मिला रखी है मैंने, ये लाइनें मिला लो, ये लो, तो ये इस प्रकार का प्रक्षेप बनता है। एक ही दिशा का प्रक्षेप बनता है, आपने देखा भी होगा। तो याद रखना है ये प्रक्षेप आपका होता है समाप्त। कौन सा प्रक्षेप कंप्लीट किया है अपन ने? अभी अपन ने प्रक्षेप कंप्लीट किया है मेरे मित्रों, गोल प्रक्षेप से अपन ने शुरू किया था। गोल प्रक्षेप जो आपका है ये बेलनाकार का पार्ट है। देन उसके बाद में आप मध्य प्रक्षेप शुरू किया, तो पहला इसका पार्ट हो गया ध्रुवीय मध्य समदूरस्थ प्रक्षेप, दूसरा पार्ट हो गया भूमध्य रेखीय समदूरस्थ प्रक्षेप, समझ में है ना। तीसरा हो गया नौमोनिक ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप,
और अगला पार्ट होगा त्रिवियम ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप, और अगला पार्ट होगा लंब कोणीय ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप, ये ध्यान रखना है। और ध्रुवीय मध्य समक्षेत्रफल प्रक्षेप, ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बना दिया। अब बात करेंगे अपन रूढ़ प्रक्षेप की, अपन बात करेंगे रूढ़ प्रक्षेप। रूढ़ प्रक्षेप, रूढ़ प्रक्षेप, रूढ़ प्रक्षेप की विशेषताओं की बात करें तो ये प्रक्षेप, इनकी बात करें तो अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम है गणितीय प्रक्षेप। अन्य नाम क्या है, इसे बोलते हैं गणितीय प्रक्षेप, याद रखना है इसका अन्य नाम, इससे इसका अन्य नाम है गणितीय प्रक्षेप, याद रखना है भाई, इसका अन्य नाम क्या है, गणितीय प्रक्षेप। अब इसके पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं, इसके भाग, इसके कौन कौन से भाग हैं, इन भागों की चर्चा अपन करेंगे। तो भागों की अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले इसका पार्ट है मोलविड, मोलविड समक्षेत्र प्रक्षेप, समक्षेत्र प्रक्षेप, मोलविड समक्षेत्र प्रक्षेप। देखो इनको अगर एक साथ याद करोगे ना तो ये बहुत कंफ्यूज करेंगे, आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। एक साथ यदि इनको याद करते हो आप सारों के एक साथ, एक एक दो दो प्रक्षेप डेली याद करो, और एक एक दो दो प्रक्षेप की जो विशेषताएं हैं उनको लर्न करो, आप खुद पढ़ो, दूसरों को बताने का प्रयास करो, तो ये आपको जल्दी याद हो जाएंगे। और अगर आप इन प्रक्षेपों को एक साथ ही पढ़ने बैठ जाओगे और याद करोगे तो उल्टा पुल्टा हो जाएगी, दूसरे की विशेषता तीसरे में चली जाएगी, तीसरे की चौथे में चली जाएगी, और फिर राम नाम कुछ नहीं निकलने वाला है, फावड़े का नाम गुलसप्पा, तो निष्कर्ष निकलेगा। तो सोचोगे कि अरे सर हमने पढ़ा भी इतना, लेकिन हमारे कुछ दिमाग में ही नहीं बैठा, समझ में है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रूढ़ प्रक्षेप जो है, रूढ़ प्रक्षेप, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पूरी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको रूढ़ प्रक्षेप को पूरा करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट, एक एक पार्ट है, ज्यादा नहीं है ये कोई। अब आपका जो मोलविड प्रक्षेप है, सिनुसॉइडल प्रक्षेप है, तो आगे के पार्ट है जो एक एक पार्ट अपन डेली करेंगे, तो ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। देन उसके बाद में GIS, GPS, समझ में है ना, तो ये चीजें भी मैं आपको करवाऊंगा। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछता है, जिनको आप बोलते हो संवेदी दूर संवेदन तकनीक जो होती है, ये सारे मैं आपको पार्ट बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से और बिल्कुल आसान भाषा में आपको इनको समझाने का प्रयास करूंगा। तो क्लास को शेयर जितना करोगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसको फायदा मिलना चाहिए, तो सभी बच्चों को इसका फायदा मिल जाए। तो इस प्रकार से अब आपको वहां पे प्रैक्टिकल तो पूछेगा नहीं कि साहब आप MA के स्टूडेंट और हमसे प्रैक्टिकल कराएगा, आपको फैक्चुअल चीजें पूछेगा, फैक्चुअल चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे, बने रहना मेरे साथ में और बेहतरीन करेंगे। अनअकैडमी पे आप मेरे साथ में जुड़ना चाहे तो रेफरल कोड राजेंद्र 10 लगाएं, ठीक है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।